चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं BASF इंडिया लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 7,587 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 745 रुपीज़ की। पेट्रोस्की स्कोर अच्छा खासा 9 का है। ये जो है 6 सेगमेंट्स में काम करते हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है बेसिकली 6 अलग अलग सेगमेंट्स में है। वो है एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर और केमिकल्स में। तो चलिए अभी अपन ने बेसिकली ओवरऑल हमने जो यहाँ पे इनके न्यूज़ बेस्ड रिसर्च में तो हमने देखा है कि ओवरऑल सब चीज़ें सही हैं। बाकी हम फाइनेंसिस भी स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ न्यूज़ बेस्ड में एक और चीज़ हमें जो मिली थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि ये जो कंपनी है BASF इंडिया लिमिटेड ने अपना नाम फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है इनका हिंगोली में उसको कंप्लीट किया है। तो ठीक है चलिए ओवरऑल और देखते हैं ये जो है इनका बेसिकली इन्होंने बेसिकली बताया है कि 5,000 रूरल फैमिलीज को मिलेगा। तो कृषि जगत का ये आर्टिकल है। चलिए अब अपन देखते हैं और यहाँ प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। अच्छा बाय द वे किन्हीं ने पूछा था कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई एनालिसिस करना है तो इतना जितना यहाँ पे उतना सफिशिएंट है। ओवरव्यू बनाने के लिए ठीक है ये, लेकिन आपको इसका डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ हमारे यहाँ एडमिशन लेकर सीख सकते हैं। मेन चीज ये है कि जब बिग इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो डीप डिटेल एनालिसिस बहुत जरूरी है। और ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे हैं तो किसी भी बुरे से बुरे मार्केट में इवेंचुअली वो रिकवरी करने की हाई पॉसिबिलिटी होती है। बट हमेशा एक एसएल के साथ काम करेंगे तो बेटर है। तो चलिए अगर आप लोगों को और अच्छा सीखना है तो आप यहाँ एडमिशन लेकर के शुरू कर सकते हैं सीखना। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी का जो स्टॉक है 10.2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी डेट फ्री है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा है 79.6% CAGR का लास्ट 5 ईयर्स में। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है और 221 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट इनका 2024 में हुआ है, जून 2024 में। और अगर देखें तो ये इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्वार्टर है। उसके पहले 162 करोड़ का, उसके पहले 140 करोड़, उसके पहले 149 करोड़। तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है। सबसे कम प्रॉफिट इनका दिसंबर 2022 में हुआ था 11 करोड़ का। अब अगर अपन ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर देखें तो इनको जो है मार्च 2018 के बाद से कभी भी अभी तक लॉस नहीं हुआ है। अगर अपन देखें यहाँ 563 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है 2024 में। 2022 में अगर अपन देखें तो 595 करोड़ का यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट इनका। उसके पहले 553 करोड़ का था। तो इस तरीके से आसपास ही चल रहा है। ओवरऑल स्टेबल प्रॉफिट भी है। अगर अपन डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 12% का डिविडेंड भी पे आउट किए हैं। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है। नेट पॉजिटिव कैश फ्लो 255 करोड़ का। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 807 करोड़ का और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है वो है 450 करोड़ का। अगर अपन अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.33% की प्रोमोटर होल्डिंग है, 4.35% की यहाँ पे FIS की होल्डिंग है, DIS की होल्डिंग है 5.97% की और पब्लिक होल्डिंग है 16.34% की। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर अपन होल्डिंग की बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो वो भी अच्छी खासी है। चलिए अब अपन चार्ट पर चलते हैं। चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया रैलीज हुई हैं इसमें। अगर अपन रैली की बात करें तो ये जो है क्लोजिंग हुई थी इनकी मार्च 2023 में। इनकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 2256 पर हुई थी और अभी जो है 7535 पर चल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे रैली हुई है और ओवरऑल फाइनेंसिस ठीक है कंपनी के। बाकी ओवरऑल इतनी अच्छी रैलीज होने के बाद थोड़ा सा अपने को कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा रिटेस्टिंग भी होती है या फिर एक बार सेल ऑफ आने के चांसेस भी होते हैं। तो हम जो है इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए 8000 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। हमेशा की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस या तो आप 5 मिनट या 15 मिनट पर ट्रेल करते हुए रख सकते हैं या फिर आप अपना पिवट के बेसिस पर भी रख सकते हैं या 1% का भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। हमेशा अपनी क्वांटिटी के बेसिस पर ना मैक्स लॉस कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को और अच्छा एनालिसिस करना सीखना है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।